पहले हमने करा एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, वेरी सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट. क्या है? लाइबिलिटीज पेड बाय अ पार्टनर. लॉजिक सेम होगा, एंट्रीज और ट्रीटमेंट डेफिनेटली डिफरेंट होगी. लॉजिक सेम है. क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम? लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर. लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर. पेड और टेकन ओवर एक ही बात होती है लाइबिलिटीज के केस में. एसेट आप टेक ओवर कर सकते हो, लाइबिलिटी आपको, आपने कहा चलो कोई बात नहीं मैं इसको दे दूंगा, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे. तो लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर. तो इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं. एक केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी. केस वन, रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज मतलब आपकी बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है. अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में अपेयर नहीं कर रही. दोनों करेंगे केसेस. रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज एग्जांपल समझेंगे. बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ रहे थे क्रेडिटर्स 10,000. ठीक है. ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2. चलो बी डाइड. पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन एडजस्टमेंट्स पे. बी डाइड. ठीक है. एडजस्टमेंट में ए अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स या लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करता हूं. क्रेडिटर्स वर settled or taken over. Creditors were settled by A at a value of rupees. इसमें भी मैं दो केसेस कर देता हूं. एक 8,000 और दूसरा 11,000. कि आपको क्रेडिटर्स कम में सेटल हो गए या ज्यादा देने पड़े. सेम देने पड़े तो वो भी हो सकता है, बट वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा अगर ये कर लेंगे तो. बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स एग्जिस्ट करते थे 10,000 के, बी की डेथ हो गई. ठीक है. ए ने बोला कोई बात नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, पेमेंट हो रही है. पेमेंट करना कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता, क्योंकि जब पेमेंट होगी, अगर 8,000 के क्रेडिटर्स 8,000 में सेटल हुए, 8,000 के क्रेडिटर्स 8,000 में सेटल हुए, वो रिवैल्यूएशन नहीं होता. क्यों? क्रेडिटर्स कम हुए 8,000 से, पार्टनर ने दिए ना पैसे, एक लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई 8,000 से, तो वो तो नेट इम्पैक्ट जीरो हुआ. अगर 10,000 के क्रेडिटर्स 8,000 में सेटल हुए तो फर्म का 2,000 का प्रॉफिट हुआ. तो फर्म का 2,000 का प्रॉफिट हुआ. तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ 2,000 आएंगे. ध्यान से देखना. केस वन का सब पार्ट ए, जब 10,000 के क्रेडिटर्स 8,000 में सेटल हो रहे हैं तो फर्म का 2,000 का प्रॉफिट हुआ. तो पहले तो सेम जो एसेट्स के टाइम पे रूल था कि पहले एसेट या लाइबिलिटी को रीवैल्यू करा जाता है, उसके बाद वो पार्टनर टेक ओवर करेगा. तो आपकी बुक्स में 10,000 क्रेडिटर्स आ रहे थे, वो 8,000 में ही सेटल हो गए, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू आज की डेट में 8,000 है, तो वो रीवैल्यू करेंगे पहले. उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. कितने के? 2,000 से क्रेडिटर्स कम हो गए. अब क्रेडिटर्स की वैल्यू सिर्फ 8,000 रह गई है. अब पार्टनर ने बोला कि मैं इसको पैसे दे देता हूं, तो ये जो 8,000 की पेमेंट है
इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर पेमेंट कर रहा है क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, किसने, ए ने, बी ने, बी तो मर गया था, ए सेटल द क्रेडिटर्स, ठीक है। तो उसकी एंट्री हो गई क्रेडिटर टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे डाउट आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने पैसे दे दिए, नो, इट इज इम्प्लाइड इन द केस ऑफ क्रेडिटर्स, इट इज इम्प्लाइड। हाँ पैसे तो दिए ही होंगे, बट क्रेडिटर्स को, फर्म के पास कोई पैसे नहीं आ रहे, तो पार्टनर ने अपने एंड पे एक लाइबिलिटी पे कर दी, अब वो पैसे किससे रिकवर करेगा, फर्म से, तो फर्म की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ गई, इसलिए उसका कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं कि फर्म ने अब उसको इतने पैसे देने। इस एंट्री का क्रेडिटर्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, कह रहे ये तो एक लाइबिलिटी कम हुई, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, इसका नेट इंपैक्ट तो निल है। हाँ 10,000 के क्रेडिटर्स 8,000 में सेटल हो गए, तो 2,000 का प्रॉफिट है, वो रिवैल्यूएशन में आएगा। और इसमें हमने क्या केस करा था कि अगर आपको ज्यादा देने पड़ गए, क्या केस था एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं, 10,000 के क्रेडिटर्स को 11,000 रुपए देने पड़े, तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई, आपका नुकसान हुआ, तो भी पहले आपको रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी क्रेडिटर्स की, तो उस केस में आपका लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिटर्स क्रेडिट कर गए, कितने से बढ़ गई, 1,000 से, 10,000 से वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, 1,000 से बढ़ गई, तो आपने पहले उनको रिवैल्यू करा, अब पार्टनर ने उनको पेमेंट कर दी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू, इस केस में एज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो वहां पे क्रेडिट साइड पे आ जाता बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बट दैट इज द सेकेंड एंट्री, पहले आप एसेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, उसके बाद वो पार्टनर टेक ओवर करेगा।